कि जब रिकॉर्ड के ऊपर ये आ गया है कि ना रिकॉर्ड के ऊपर साइफर है, ना उसके रिलेटेड कोई डीक्लासिफाइड हुआ हुआ डॉक्यूमेंट है, तो देखें केस जो है बनाया गया था साइफर के हवाले से, और सजा भी अगर सुनानी थी तो साइफर के हवाले से सुनानी थी। साइफर ना रिकॉर्ड के ऊपर है, ना उसका कोई डॉक्यूमेंट है। कसूर सिर्फ इमरान खान का ये है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसने हक का कलमा बुलंद किया, अब इस माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया। आज हियरिंग है और हम यही सदा करते हैं कि जिस तरह खान साहब के केसेस जल्दी से उनको सजाएं सुनाई गई मुख्तलिफ केसेस के अंदर, उनके इस केस में भी जल्दी से जल्दी उनकी सजा सस्पेंड करके और बाकी केसेस भी उनमें सजाएं सस्पेंड करके खान साहब को रिहा किया जाए। नंबर 2, कल कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर हम लेकर आए हैं। एक तो आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ कार्रवाई करने का हमने फैसला कर लिया है। कोर कमेटी ने यह कल फैसला किया है कि उनके खिलाफ हम कानूनी तौर पर जो चाराजोई हो सकी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, राना सनाउल्लाह को जो टीसीएस के जरिए एप्लीकेशंस जो उसके खिलाफ थाना कोसार और उसके मुतलका एसपी के पास भिजवाई थी, उसके ऊपर भी रिसीविंग का मैसेज आ गया। तो हम कोर्ट से रजू कर रहे हैं 22AB के लिए, वहां पर हम दरख्वास्त देंगे कि इसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जो इन्होंने धमकियां दी हैं इमरान खान साहब के हवाले से नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए, एक ने यह कहा है कि इसका वजूद ही मसला है और दूसरे ने, यानी कि वो बीबी, अब मैं उसे क्या कहूँ, उसने कहा है कि इसका सर जो है वो कलम करना चाहिए। तो उसको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, और तमाम जो लीडरशिप है उसकी, वो उसके ऊपर क्या किसी ने उसको नोटिस भेजा? नहीं भेजा, क्योंकि वो खुद इस साजिश में सारे शामिल हैं। इससे पहले खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ और इमरान खान की एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई। आज आप फिर देख लें कि ये खान साहब को धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की, और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने दरखास्तें दी हैं, वो दरखास्तें कबूल नहीं की जा रही, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। अब हम कोर्ट से रजू कर रहे हैं और जहां जहां पर हो सका वहां वहां पर इंशाअल्लाह ताला इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, आपको बताता जाऊं कि कल कोर कमेटी में एक और अहम जो हमने फैसला किया है वो ये है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएस, एमपीएस या सेनेटर्स या जो हमारे हारे हुए जितने लोग हैं, तमाम जो है वो एक लाएअमल तैयार हो रहा है। अडयाला जेल के बाहर हम जाएंगे, भरपूर तरीके से अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अंदर जलसे के हवाले से भी कल मुशावरत हुई है, तो जो ही कोर्ट से इजाज़त मिलेगी तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में जलसा होगा। नंबर 2, कराची में जलसा जो है उसका इनेकाद जो है हलीमा अदल शेख साहब पूरी अपनी तंजीम के साथ, सारे एमएनएज एमपीएस के साथ मिलकर वो सारे वहां पर कर रहे हैं। और उसके बाद क्वेटा के अंदर जलसा जो है वो वहां पर इनेकाद होगा। और इसी तरह से हम पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला जो है वो लेकर जा रहे हैं, और ये सिलसिला उस वक्त रुकेगा जब अवाम का मैंडेट वापस किया जाएगा, हमारे कप्तान को रिहा किया जाएगा, तमाम बेगुनाह वर्कर्स, खवातीन, बुजुर्ग, हमारे सेनेटर्स, एमएनएज, साबका गवर्नर, जितने हमारे वहाँ पर बेगुनाह कैद हैं, मिलिट्री के ट्रायल के अंदर लोग हैं, जो मिलिट्री कस्टडी में जो इस वक्त लोग हमारे गिरफ्तार हैं, इन सब की रिहाई और मुल्क की खुशहाली की तरफ गामजन होने तक ये जो एहतजाज, ये रैलियां, ये जुलूस, ये जलसे जारी रहेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये इनकी भूल है
जिन लोगों ने इमरान खान साहब के ऊपर केसेस दर्ज किए, पूरी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया, हमारी रिजर्व सीटें किसी और को दे दी गई जो उनका हक ही नहीं बनता था। ये इनकी भूल है कि इनसे मैंडेट वापस नहीं लेंगे। इनकी भूल है कि इनसे मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो हमारी छीन कर किसी और को दे दी गई हैं, वो वापस नहीं लेंगे। और नंबर 3, इनकी भूल है कि ये इमरान खान को, हमारे वर्कर्स को जेल में रखेंगे। इंशाल्लाह ताला हर तरह की रेजिस्टेंस, मुजामियत और हर तरह का जितना कानून के, आइन के पैरामीटर के अंदर रह के हो सका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीके से वो करने जा रही है। कोर कमेटी ने बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा सख्ती से इन तमाम चीजों के ऊपर नोटिस लिया हुआ है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ दिनों में, और रमजान से खास तौर पर बाद, आप देखेंगे कि ये सिलसिला जो है ये बदल गया है। कोई है सवाल? ये बताएं कि गुज़श्ता रोज कोर कमेटी का इजलास था और वहाँ पे कोर कमेटी के मेंबरान के दरमियान तल्ख कलामी की कुछ खबरें हमारे सामने आई। क्या सदाकत है उसमें शेर अब्दुल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई, क्या वो हकीकत है, और अगर हुई है तो उसकी वजह क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि बातचीत हो जाती है एक दूसरे के साथ, वो जमहूरियत का एक हुस्न है और किसी को किसी दूसरे के ऊपर एक हक भी होता है। हम एज ए टीम है, हम एज ए पार्टी, हम एज ए ब्रदर्स, हमारा एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हो सकते हैं, किसी के बयान के ऊपर हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मीडिया की तवज्जो खान साहब के केसेस, अवाम के मैंडेट और जो मुल्क के अंदर जुल्म और जबर हो रहा है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, इन सारी चीजों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े की खबरें प्रोमिनेट करने के ऊपर लगाई जा रही है। तमाम वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पूरे पाकिस्तान को मैं ये कहता हूं कि ये जो जंग है इमरान खान आज लड़ रहा है, आपके बच्चों की मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। आज अंदर जेल में बैठ के अगर उसकी एक डिमांड है तो वो क्या डिमांड है? उसकी एक डिमांड है, वो कहता है कि मुझे कुरान पाक दो, वो कहता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, वो कहता है कि मुल्क के अंदर खुशहाली हो। उसका तो कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है, वो सियासत में आया तो सिर्फ इबादत करने के लिए। तो आपने, अगर आप इस मुल्क को आज़ाद करना चाहते हैं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा था, तो फिर आप सबको इमरान खान का साथ देते हुए आगे बढ़ना होगा और घरों में बैठ के जितना आपने सबने सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर आपने आवाज उठाई, गिरफ्तारियां दी, आपके ऊपर FIRs हुई, सारा कुछ किया, लेकिन ये जो वक्त है ये निकलने का है। हर तहसील से 2000 बंदा और एक जिले में 8 से 10 तहसीलें होती हैं, तो अगर देखें तो वो बनता है 20,000 के करीब एक जिले में, और 36 जिले पंजाब में है। अगर पाकिस्तान पूरे का हिसाब लगाया जाए तो 30 से 40 लाख बंदा अगर एक टाइम में निकल आए, तो फिर मैं ये समझता हूं कि फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और इनकलाब तभी आता है जब आप कुर्बानियां देते हैं। तो आपको सबसे पहले खुद को ये करना होगा कि सबसे पहले गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूं, सबसे पहले गोली खाने के लिए मैं तैयार हूं। जब आप ये अहद कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका मुल्क खुशहाल होगा। सर 30 मार्च का जो जलसा है, अगर उसकी इजाजत नहीं मिलती यहाँ से, तो फिर उसके बाद क्या लाएं? देखिए, 30 मार्च का जलसा अगर इसकी इजाजत नहीं मिलती, अदालत नहीं देती, हमारा कानूनी हक है अदालत को देना चाहिए, तो फिर भी जलसा होगा। आपने 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब आया है, इसके बाद दूसरा कौन सा इनकलाब आना है? देखें, 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब आया है ना, वो आपने देखा, ये घुस बैठी है जो आज बैठे हुए हैं फार्म 47 की पैदावार, ये आप देखेंगे, ये जो इनकलाब जो इमरान खान कहता है कि घर से निकलो, खान का ये पैगाम है कि जिस वक्त वो कॉल दे तो पूरा पाकिस्तान निकले, और फिर इंशाल्लाह ताला जीत हक की है, आपकी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह आपने बताया कि जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो हम हर हाल में करेंगे। पिछली दफ़ा जो आपने रैली निकाली है, उसमें आपने छोटी सी एक रैली निकाली थी, आपके वर्कर पे और आप सब पे जो है पर्चे किए गए हैं, ठीक है। अब आप ये करते हैं जलसा,
तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा करेंगे। अब वो छोटी सी रैली पे उन्होंने आप पे पर्चे किए हैं, तो जलसे पे तो वो कुछ बड़ा नहीं मैं करेंगे। यही गुजारिश की है कि हर तहसील से अगर 2000 बंदा निकले ना जी, कम से कम मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप देख लें कि पाकिस्तान में 40 से 50 लाख बंदा एक टाइम में निकल सकता है। अच्छा सर, अगर ठीक है जी। सर मेरा और सवाल है जब आप लाखों की तादाद में होंगे तो फिर कोई मसला, और गिरफ्तारियां ये पर्चे ये होते रहते हैं, सर, कोई इशू नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि 30,000 लोग अगर मेरे साथ आए तो मैं जो मैंडेट चोरी किया हुआ है उसको मैं जो है वो मतलब वापस ला सकता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि पीटीआई के पास अभी 30,000 लोग नहीं है कि वो निकाल सके। देखिए उन्होंने जो बात की है वो की है कि 30,000 बंदे सर पे कफन बांध कर उस तरह से निकलें कि अब गोली खानी है, उन्होंने उस तरह से बात की है। तो अब सर पे कफन बांधने का टाइम आ गया है, ये पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा, फिर ही आपकी आज़ादी हो सकती है। इंशाल्लाह कप्तान जीतेगा, कप्तान हमारा सुरखरू होगा और मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा। फलस्तीन के भाइयों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, फलस्तीन के अंदर ये सारी जो बर्बरियत है ये बंद होगी इंशाल्लाह ताला। दुनिया में मुसलमानों का एक मुकाम होगा। रियलिटी पे देखा जाए तो अब तक जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है या वकला है वो यहाँ पे आते हैं और केसेस सुन के उसके बाद मीडिया को ब्रीफ करके वापस चले जाते हैं। अमली हमें कहीं पे नहीं दिखा। अमली आपने देखा कि पिछली दफा भी एहतजाज लीड किया है, इधर से वकीलों ने किया इस्लामाबाद में, मैं सरगोदा में पूरा काफिला लेकर आया हूँ। तो जितनी हो सके मजीद करें, क्योंकि ये बहुत काम है और हर एक को इसमें हिस्सा अदा करना है, आपको भी करना है, फिर इंशाल्लाह ताला